कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे, है ना दोस्तों। पॉलिटी पढ़ेंगे हम, है ना। तो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। कौन सा पढ़ेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और ये जो 1773 में ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर और जो ब्रिटेन की संसदीय नियंत्रण था उसे स्थापित करने के प्रयास में किया गया था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का नामशीर्षक जो है वो ये है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका उपशीर्षक हम ये भी दे सकते हैं, भारतीय प्रशासन में परिवर्तन। यानी कि 1765 में 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो में पढ़ा रखा है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन स्थापित किया और दीवानी प्राप्त की बंगाल की और उड़ीसा मद्रास की, है ना। उसके बाद क्या है कि कंपनी ने 1765 से शासन करना स्थापित शुरू कर दिया था और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतीयों का शोषण करने में लग गए, भारतीयों से रिश्वतखोरी और निजी व्यापार करने में अधिक लग गए, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि भारतीय प्रशासन में परिवर्तन करने के लिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए, ठीक है। उसके बाद इसकी परिचय की बात करें तो परिचय में क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक ढांचा अव्यवस्थित हो चुका था। तो दोस्तों मैंने कहा कि प्रशासनिक ढांचा अव्यवस्थित कैसे हो चुका था, तो अव्यवस्थित होने के कारण ये थे कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो ऑफिसर थे, वो निजी व्यापार कर रहे थे और भारतीय निजी लाभ अधिक प्राप्त कर रहे थे। कंपनी को कोई लाभ नहीं हो रहा था और कंपनी घाटे में जा रही थी, रिश्वतखोरी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, ठीक है। इसलिए कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने हेतु ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो आगे बात करें हम इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, तो जो बंगाल का गवर्नर था 1765 के बाद बंगाल का गवर्नर बना था, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इस पहले गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया था, एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था, जो कि एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था जिसमें 4 सदस्य थे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के साथ साथ गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी और ये कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करने के बाद, गवर्नर जनरल बनाने के बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई सन 1774 में। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे, है ना। कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है।
कंपनी की बात करें हम, जो कंपनी में क्या हो रहा था कि जो कंपनी थी ना, कंपनी के निदेशकों की गतिविधियों पर और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किया गया। यानी कि कंपनी के जो निदेशक थे, जो कंपनी को चला रहे थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया। किसका नियंत्रण हो गया? अब पहले कंपनी का ही नियंत्रण था, अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। ठीक है। और निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत ये सब बंद कर दिए गए। यानी कि कोई निजी व्यापार, कोई भी कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कोई भी ऑफिसर निजी व्यापार नहीं करेगा, उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा। ठीक है। ये सारे के सारे बदलाव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किए गए थे। ठीक है। इसका महत्व क्या था, इसका महत्व की बात करें और प्रभाव की बात करें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था और इसका क्या प्रभाव था, तो उसकी बात करेंगे हम। तो देखो, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। एक सीधा ये मुख्य बदलाव हुआ था कि ठीक है, पहले कंपनी शासन चला रही थी, अब ब्रिटिश संसद नियंत्रण रखेगी किस पर? कंपनी पर। भारत में केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हो चुका था, है ना। यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखें तो भारत में अब ब्रिटिश संसद का, यानी कि केंद्रीय प्रशासन एक तरीके से सीधे सीधे उसकी शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। ठीक है। गवर्नर जनरल के पद में वृद्धि हो गई थी। पहले ओनली गवर्नर था, पहले गवर्नर था केवल, अब गवर्नर जनरल बन चुका था। ठीक है। तो इसके पद में वृद्धि की गई थी। इसकी आलोचना की बात करें तो हम इसकी आलोचना क्या है, इसके नुकसान क्या थे शासन में? तो परिषद में मतभेद के कारण निर्णय में देरी होती थी, नियंत्रण नहीं सॉरी, क्योंकि था क्या कि जो 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी, कार्यकारिणी परिषद, तो उसमें जो 4 सदस्य थे उनके सभी के मतभेद अलग अलग होने के कारण कोई भी निर्णय लेने में देरी होती थी। ठीक है। कंपनी के मामले में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ चुका था। अब केवल कंपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती थी, अब कंपनी को नियंत्रण कौन कर रही थी? ब्रिटेन की सरकार कर रही थी। तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप बढ़ चुका था ना सीधे सीधे, यानी कि ब्रिटेन सरकार अब सीधे सीधे यहाँ पर सरकार वो अपना शासन चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव होने लगे थे। यानी कि जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, है ना, उसके वहाँ पे कलकत्ता में, तो उसके सुप्रीम कोर्ट के और प्रशासनिक के जो अधिकारी थे उनके बीच टकराव होने लगे थे। यानी कि प्रशासन के जो अधिकारी थे वो अपने हिसाब से कोई काम करते थे, है ना, अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। तो कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पर कोई केस कर देता था तो उसके विचारों में मतभेद होता था, टकराव होते थे। ठीक है। क्योंकि वो भी अपना निर्णय सुनाता था। ठीक है। आगे बात करें, इसका निष्कर्ष क्या निकला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का? तो भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार हुए। ठीक है। और भारत में संवैधानिक सुधारों का मार्ग यहाँ से शुरू होता है। यानी कि भारत में संवैधानिक विकास की बात करें, संविधान के सुधार की बात करें, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये सुधार होना शुरू हो चुके थे। ठीक है। दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इसी तरीके से डिस्कस करते चलेंगे आराम से, है ना। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो।